नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और न्यूज़ मैराथन की संयुक्त पेशकश। अभी हम खड़े हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के डिंडाकोली ग्राम में। करों प्रक्षेत्र में ये ग्राम आता है और आप देख सकते हैं यहाँ माता का साक्षात मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है। और दुर्गा पूजा में यहाँ बहुत ही धूमधाम तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। तो हम लोग मधुपुर विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम को लेकर के हम लोग अभी डिंडाकोली ग्राम में आए हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या सोचती है मधुपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के और किसे अपना मैंडेट देगी, क्या क्या मुद्दे हैं। तमाम तरह के मुद्दे को हम लोग अभी जानेंगे, देखेंगे और लोगों से भी वक्तव्य लेंगे कि क्या उनका सोचना है यहाँ के चुनाव को लेकर के, किसे अपना नेता मानते हैं। भाजपा में भी देखते हैं कि आप अंतर्कलह मचा हुआ है, उसको लेकर के भी जनता से हम लोग राय लेंगे कि आप क्या सोचते हैं। तो कुछ यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं अभी, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी क्या हालचाल है आप लोगों का। बहुत बढ़िया है। सामने हम लोग का माँ का पूजा है और हम लोग तो ग्रामीण हैं, जनता हैं। आप ही के मीडिया चैनल द्वारा हम लोग को बात पता चलती है क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे अभी आप ही के मुखाबिरिन से हम लोग सुने कि आने वाला चुनाव जो होगा, सामने विधानसभा का चुनाव है, अभी पार्टी में अंतरकलह है। पार्टी मतलब भाजपा। तो हम लोग तो जनता हैं, अंतरकलह तो टिकट देने वाले वहाँ आका बैठे हुए हैं। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि पिछला चुनाव को देख लीजिए, अब उठा के 1,05,000 वोट गंगा बाबू लाए थे। वो तो लूट के नहीं लाए थे, जनता ने ही दिया था। तो पार्टी में तो अंतरकलह का विषय कुछ होना ही नहीं चाहिए। आंख मूंद के गंगा बाबू को टिकट देना चाहिए और मधुपुर को जीत के जाना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे। और दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा शुभकामनाएं आप सभी को, मधुपुर जनता को। और हम माँ से कामना करते हैं कि मधुपुर विधानसभा में गंगा बाबू का जीत हो, भाजपा का जीत हो। तो आखिर क्यों आप बोल रहे हैं कि गंगा बाबू को दें 1 लाख? क्योंकि भाजपा में आप जानते हैं कि यहाँ का कल्चर है कि टिकट किसी का भी कट सकता है और किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया से यहाँ चलता है। और आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि गंगा सिंह को मिलना चाहिए। तो आखिर क्या कुछ खास वजह से भी सहमत हैं। गंगा बाबू हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, स्थानीय लोग हैं, हमेशा सुख दुख में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गरीब का बात सुनते हैं। ऐसा नहीं कि किसी बिचौलियागिरी का काम करते हैं। और गंगा बाबू का साथ युवा है, जो आज मोदी सरकार भी कहती है कि युवा पीढ़ी को आगे लाना है। तो गंगा बाबू के साथ सर्वप्रथम युवा पीढ़ी है। और दूसरी बात कि ये हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, ये अपने घर में एसी में आराम नहीं करते हैं, हमेशा क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए हम लोग जनता चाहते हैं कि उनको एक बार मौका दिया जाए। अच्छा, एक बात बताएं कि करों प्रक्षेत्र का, करों प्रखंड का मुख्य मुद्दा आपके अनुसार क्या है? सबसे बड़ा पानी, यहाँ का पहला समस्या और आखिरी समस्या। आदमी तो काम करने के लिए तैयार है, काम करके मजदूरी करके अपना जी रहा है। ऊपर से प्रकृति का भी आप असर देख रहे हैं। इस बार बारिश बहुत कम हुई, लगभग खेती किसान नहीं कर पाए। तो यहाँ सबसे बड़ा मुख्य है पानी। और पानी आज 20 साल से हम लोग पी रहे हैं, सरकारी खाता में पानी दिख रहा है, हम लोग को मिल रहा है। और आप आए हैं तो थोड़ा क्षेत्र का भी भ्रमण करते जाएं। 2-2 जल मीनार बना हुआ है, लेकिन एक बूंद पानी का उसमें नहीं, हम लोग तो भ्रमण पूरे मधुपुर विधानसभा का करेंगे। अभी तो कैंपेन स्टार्ट किए हैं, तमाम तरह की चीज़ों आप लोगों के बीच रखेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग का टीम पूरा लगा हुआ है इस काम के लिए। अच्छा, एक बात बताएं कि आप अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं कि मंत्री जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है? मंत्री जी का कार्यकाल तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो उनका सारा कार्यकाल पटरी के उसी पार चल रहा है। पटरी के इधर तो कोई कार्यकाल चल नहीं रहा है। पटरी के उस पार कहने का मतलब? हमारा जो रेल लाइन है मधुपुर टू विद्यासागर, अच्छा, तो आप उधर चले जाइए पश्चिम, उधर काम चल रहा है। इस साल कुछ नहीं चल रहा है मंत्री जी का। बताएं कि मधुपुर बीजेपी में खास करके अगर बात करें तो अंतर्कलह मचा हुआ है, तमाम उठापटक चल रहे हैं और दावे अपना अपना नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप किसे अपना नेता मानते हैं? हम लोग युवा पीढ़ी लोग सब तो अभी गंगा नारायण सिंह को ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो हुआ था इसमें गंगा बाबू जो हार गए, हार का मुख्य कारण था कि जो भी कार्यकर्ता थे सब अपना ही कार्यकर्ता लोग उधर उल्टा में चले गए। क्यों गया था?
क्यों गया था, उन लोगों को असंतुष्टि बुझाया कि इनको टिकट मिलना चाहिए थे, इनको क्यों दिया गया। इसी असंतुष्टि के चलते क्या हुआ कि जहाँ नोटा पड़ता है 2, 4, 5, वहाँ नोटा पड़ने लगा 100 का, 150 का, 5000 नोटा पड़ा है खाली, जो कि पूरे लोकसभा में अगर देखा जाए तो नहीं पड़ता है उतना जितना नोटा दिया गया। क्यों दिया गया? विरोध में दिया गया। लेकिन अगर बीजेपी कार्यकर्ता हो या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उस कार्यकर्ता को चाहिए अपने पार्टी के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित रहना। किसको टिकट दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, वो पार्टी हाईकमान देखेगी। तो अच्छा, आप किस जाति से आते हैं? हम भूमिहार जाति से हैं। भूमिहार जाति से। तो भूमिहार वर्गों का आखिर तो आप लोग का बैठक होता होगा, क्या सोचना है भूमिहार जाति का मधुपुर भाजपा में प्रत्याशी को लेकर के? मधुपुर भाजपा में तो अभी वही प्रत्याशी में गंगा नारायण सिंह ही को ही माना जा रहा है। क्यों कि हम लोग जो भी हैं सब बीजेपी कार्यकर्ता ही हैं और बीजेपी को ही हम वोट देंगे। पार्टी हाईकमान किसे टिकट देती है, किसे नहीं देती है, वो तो फैसला वो करेगी। लेकिन जिनको भी दिया जाएगा उनके पक्ष में हम लोग कार्यकर्ता पूरा रहेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग का है कि गंगा नारायण सिंह को ही मिलना चाहिए। यही हम लोग का ही है। आपके गांव में कुछ डेवलपमेंट का कार्य हुआ है? डेवलपमेंट का तो अभी हुआ नहीं है भाई। मैन जो बोला गया पहले भाई जो बोला पानी का ही, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारे गांव का पानी का है। कागजी कार्रवाई में सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जाइए देखिए कहीं कुछ नहीं है। तो हम लोग का मेन समस्या वही है, पानी है। आप लोग का प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। आप लोग का ही कंसेंट, आप लोग का ही बात, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पंडित से बड़ा होता है। राजनीतिक पंडित क्या करते हैं, आकलन करते हैं कि ये चीज़ हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट है जनता बताती है। जनता जो बताती है वही सर्वोपरि है, क्योंकि मैंडेट जनता देती है, न कि राजनीतिक पंडित देती है। आपका क्या मानना है मधुपुर विधानसभा? मधुपुर विधानसभा यही मानना है कि अगर ऊपर वाले है कमान वाले, जो आज एमपी इलेक्शन में विरोधी हुआ, एमएलए इलेक्शन में बीजेपी का वफादार निकल गया, वो कैंडिडेट को सबसे पहले हटाएं, तब भी राजनीतिक मधुपुर का A1 रहेगा। अभी हम देखें कि हम लोग जब विश्वास मंत्र वाला वोट पड़ा कुंडो बंगला में, तो वहाँ हम देखे कि जो आदमी अगला गंगा नारायण सिंह वाला में विरोधी किया, वो देखते हैं वो खेमा में सबसे 1 नंबर में उसका नाम वोट देने में। एमपी इलेक्शन में विरोधी किया, उसका नाम देखते हैं 1 नंबर में वोट देने का, विश्वास मत वाला। ये गलत है, उसको नाम हटाना चाहिए। और यहाँ होता है कि हम आपसे क्यों दुश्मनी मोल रहे, हटाता नहीं है। उसके चलते आज बीजेपी का सबसे बेहतर स्थिति मधुपुर का कर दिया है, 2 खेमा में बंट गया है। ये होना नहीं चाहिए। हम लोग बीजेपी का भक्त हैं तो बीजेपी का रहें, टिकट किसको मिले ना मिले हम लोग वोट देंगे उसी को, बीजेपी को। और वो चीज़ अभी नहीं होता है। तुरंत आज माँ को मान रहा है, कल माँ को भाभी मान रही है। इस तरह का पार्टी में होना नहीं चाहिए कि आज हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, आज दूसरे को वोट टिकट मिल गया तो हम उसका विरोधी कर रहे हैं। वो चीज़ होना नहीं चाहिए। और वो चीज़ को अगला प्रतिनिधि को देखना चाहिए कि कौन आदमी कितना विरोधी कर रहा है, उसको हटाना चाहिए पार्टी से। आज रावण नहीं मरता, भीमसेन अगर राम के पास नहीं आता तो रावण को कोई नहीं मार सकता था। उसके इतना विद्वान पंडित कोई नहीं था, उसके इतना कोई ज्ञानी नहीं था। सिर्फ भीमसेन उसका भाई जब आ गया इस पार्टी में, तभी उसका भेद बताया कि उस जगह उसको मारो जो मर जाएगा। उसी तरह बीजेपी में है, इस खेमा में रहता है, इस पार्टी में सब कुछ सुनता है, अगला पार्टी को जब जाके सुनाता है। उसके चलते हमारे बीजेपी में आज कमजोर स्थिति मधुपुर में यही कारण। क्या क्लियर बताएं, आप तो पूरा भाव भंगिमा बताए, लेकिन आप किसे यहाँ नेता चुनना चाहते हैं? हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि गंगा सिंह को एक बार अगर मौका दिया गया था तो एक बार और मौका दे। अगर मेरा बेटा अगर फेल कर गया है अगला बार, तो उसको क्या हम परीक्षा देने के लिए नहीं देंगे? फिर एक बार चांस दिलवाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि गंगा को फिर एक बार चांस दिया जाए, उसके बाद अगला पार्टी जिसको टिकट दे। आखिर आप लोग इतना गंगा सिंह काहे कर रहे हैं? और भी तो हैं, संजय यादव हैं, चाहे और भी दावेदार हैं। क्या वो लोग में आप लोगों को कोई ये नहीं दिखता है क्या? गंगा आज तक पार्टी में 1 रुपया नहीं कमाया, न कहीं उसका कोई स्रोत आया। जो अपना दम पर वो मेहनत से जो कमाता है। आज हमारे गांव में कोई एक गरीब आदमी मर जाता है तो गंगा को फ़ोन करते हैं, तो गंगा जो अपना सहयोग राशि होता है वो आके दे के जाता है। भले 2 रुपया दे या 5 रुपया दे, लेकिन सम्मान करके जाता है। लोग का वो दिल जीत चुका है। आज हम लोग, मेरा उम्र आज 40 साल हुआ, 18 साल से वोट दे रहे हैं। 22 साल की उम्र में देखे कि गंगा
लोकप्रियता में सबसे ज़्यादा है। वो बात नहीं, गंगा अगर नहीं भी देता तो 5,000 में उसका कुछ होता नहीं या 10,000 में होता नहीं, लेकिन सम्मान वो आके करके जाता है कि एक गरीब का 5,000 ही मिला तो बहुत बड़ा चीज़ मिला। वही उसी के चलते गंगा का लोकप्रियता पूरे भूमिहार समाज में फैल चुका है। आप जरा सा कुछ बताएं, क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत सारी बातें बताई मधुपुर विधानसभा को लेकर के और भाजपा प्रत्याशी के बारे में। आपका क्या सोचना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के? हम लोग देखिए गंगा नारायण को ही देंगे, क्योंकि उस सुख दुख कुछ भी हो जाता है तो वो तुरंत फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन रिसीविंग 12 बजे रात को फ़ोन करते हैं तो वो आ जाता है। और क्या बोलेंगे, वो तो केला छाप होके भी इतना वोट लाया फर्स्ट बार, तो क्या बोलेंगे। हम लोग तो वही गंगे नारायण को ही वोट देंगे, दूसरा को नहीं। तो अब जैसे बोला जाता है कि 5,000 या जो दिया, आप अभी देखिएगा सर्वे जहाँ कीजिएगा तो देखिएगा कि गंगा नारायण सिंह 2 से 4,000 युवाओं को अपने अंदर में, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी हो, सब जगह जो वो जॉब दिए हैं। हर जगह पता कीजिएगा, आपको बता देगा। इधर का हम लोग का तरफ उतना दूर नहीं जाना चाहता है, लेकिन आप मधुपुर साइड में अगर पूछिएगा तो बता देगा हाँ हमारे गांव से 20 साल लड़का को लेके गए थे, जॉब कर रहा है, अगला वहाँ महाराष्ट्र में कर रहा है, चाहे गोवा में कर रहा है, कहीं भी कर रहा हो, वो चीज़ को ध्यान में वो कर रहे हैं जितना उनसे संभव हो सक रहा है। यही सब है। और कामगार हैं, मिस्त्री हैं। मिस्त्री जी बताएं कैसे हैं? हम लोग सब ठीक हैं। ठीक हैं। कहाँ से आप हैं? चंदिया जोरे से। चंदिया जोरी में। ये मधुपुर विधानसभा आता है। हाँ। तो आप लोग काम उम करते हैं, कैसा चल रहा है काम? काम तो अभी मोटा मोटे भादा महीना जानवे करते हैं, ठॉप काम चलता है। और मधुपुर विधानसभा में चुनाव आने वाला है, पता है ना? जानकारी है। जानकारी है। तो क्या आप लोग सोचे हैं कि कैसे विधानसभा का चुनाव होगा इस बार? चुनाव तो जिस ढंग से चल रहा है पहले से उसी ढंग से चलेगा, और जिसको हम लोग पहले माने हैं उसी को लेकर चल रहे हैं। किसको पहले माने? गंगा नारायण सिंह को। अच्छा। कसैया पंचायत। कसैया पंचायत से हैं। तो आखिर सबको इतना, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज़ बताएं कि सब कोई भैया भी वहाँ बोले कि गंगा नारायण सिंह, आखिर कुछ उस व्यक्तित्व में तो होगा ना कि इसीलिए आप लोग इतना नाम ले रहे देखिए हैं। उससे हम लोग खुश इसीलिए है, जब उसको कोई ज़रूरत काम पड़ता है फ़ोन करते हैं, उस जगह पर पहुंच जाता है। मान लीजिए हमारा साथ कोई समस्या हो, उस समस्या का हल करने के लिए पहुंच जाता है, जिस रूप से हो समस्या हल कर देता है। और हम लोग को क्या चाहिए? अच्छा, आपके अनुसार मुख्य रूप से मधुपुर विधानसभा का क्या मुद्दा है जो कि यहाँ पर होना चाहिए? मुद्दा तो वैसे बहुत कुछ है। सबसे पहला मुद्दा हम लोग का ये रोड है। चंदिया जोरी का। हाँ, जाके धबाना से अब बरजोरा से आइए, उसके बाद से एकदम बूढ़ी कुरा इधर, और उधर हम लोग को जैती पुल तक एकदम मैंने कच्ची रोड जो है वो बेकार रोड है। सबसे पहला मुद्दा हम लोग का रोड बन जाएगा। जो विधायक रोड बनाएगा वो प्रत्येक बार जी। मैं आपको बताऊं, 1.5 साल पहले मैंने चंदिया जोरी से रिपोर्टिंग की थी, पुल को लेकर के और ये रोड को लेकर के। निशिकांत दुबे जी से भी बात हुई थी। हाँ, तो उधर आया था, आके शिलान्यास किया, उसके बाद फिर कैंसिल हो गया। अच्छा, मतलब वही है रोड वाला, खाली रोड वाला, चंदिया जोरी का रोड वाला। चनिया जैसा रोड कहीं नहीं है उतना खराब। वो तो हम देखे हैं। हम लोग का खाली वो रोड बन जाए। तो आप लोग मांग किए हैं कहीं? मांग किए हैं मांग किए हैं। निशिकांत दुबे के पास। अच्छा, मधुपुर विधानसभा को अगर हम अभी देखें तो क्या आपको लगता है कि भाजपा में तमाम तरह की चीज़ों को देखते हैं कि अभी अंतर कलह मचा हुआ है, बहुत सारे नेता आ रहे हैं, टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसे मिलना चाहिए टिकट? हम लोग गंगा नारायण को मिलना चाहिए टिकट। गंगा नारायण। क्या नाम है आपका? सुदामा रवानी। सुदामा रवानी। और उनका क्या नाम था? मनोज रवानी। मनोज रवानी। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का, जनता का ये मैंडेट है, कहना है कि मधुपुर भाजपा से गंगा नारायण सिंह को ही टिकट मिलना चाहिए। अब देखते हैं, फैसला तो आला कमान के हाथ में है कि क्या करना है, नहीं करना है। अनुप कुमार राय, न्यूज़ मैराथन और न्यूज़ फॉर इंडिया, डिंडा कोली।